नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बीजगणित से संबंधित एक सवाल को बनाएंगे, जिसमें यहां पर x का मान दिया गया है। तो हमें x³ घटा 6x² जोड़ 6x का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई, सबसे पहले हम उसे लिखेंगे। ठीक है, तो x बराबर 2 जोड़ 2 पर पावर 2/3 जोड़ 2 पर पावर 1/3 ये मान दिया गया। तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होगा, ये जो 2 है, 2 के आगे में प्लस का चिन्ह है। जब बराबर के इस ओर लाएंगे तो +2 ये -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये x घटा 2 बराबर 2 पर पावर 2/3 जोड़ 2 पर पावर 1/3 होगी। ठीक है, हम इसको समीकरण 1 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए हमें x³ घटा 6x² जोड़ 6x का मान निकालना। यहाँ पर कुछ इस तरह का मान है, तो यहाँ x पर पावर 3 है, तो हम यहाँ पर दोनों ओर घन कर देंगे, मतलब पावर 3 करेंगे। ठीक है, तो दोनों ओर घन करने पर x घटा 2 पर पावर ये 3 हो जाएगी, मतलब क्यूब, और इधर 2 पर पावर 2/3 जोड़ 2 पर पावर 1/3 का ये क्यूब होगी। ठीक है, अब यहाँ आगे समझते हैं। यहाँ x घटा 2 का क्यूब है, तो ये a घटा b का क्यूब के रूप में है। ठीक है, और a घटा b का क्यूब जिसका फॉर्मूला जो होती है, इसका 2 फार्मूला होती है, a³ - b³ - 3a² b + 3ab², और एक फार्मूला हम ऐसे लिखते हैं a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट में a + b कुछ ऐसा होती है। तो जो इसका पहला वाला फार्मूला हम उसमें इसको पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ x को a मान लेंगे और 2 को b के रूप में। ठीक है, तो देखिए a³, तो ये x का क्यूब घटा b³ b यहाँ 2 के रूप में, तो यहाँ 2 का क्यूब लिखेंगे, घटा 3a² b, तो 3a हम x को माने x का स्क्वायर इंटू b कितनी है, तो 2 है, प्लस उसके बाद 3ab², a का वैल्यू x और b 2 के रूप में है, तो यहाँ 3a का स्क्वायर के रूप में। अब यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 2/3 जोड़ 2 पर पावर 1/3 का क्यूब, तो यहाँ a + b का क्यूब के रूप में है। ठीक है, और a + b का क्यूब जिसका फॉर्मूला जो होती है वह होती है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a³ + b³ + 3ab इंटू ब्रैकेट के अंदर में a + b। ठीक है, तो हम यहाँ सेकेंड जो फार्मूला है उस रूप में इसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ इसे पूरे को a मानना है, जबकि इसको b मानना है। तो पहला देखिए a³, तो यहाँ 2 पर पावर 2/3 पर क्यूब प्लस b³ कितनी है, तो 2 पर पावर 1/3 है, इस पर क्यूब। ठीक है, उसके बाद प्लस 3ab। ठीक है, हम सेकेंड फार्मूला का उपयोग करेंगे 3ab। 3a का वैल्यू है 2 पर पावर 2/3 और b 2 पर पावर 1/3, इसके बाद ब्रैकेट a + b, तो a 2 पर पावर 2/3 जोड़ b 2 पर पावर 1/3 लिखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा। अब देखिए यहाँ पर ये जो x³ है, x³ का x³ ही होगी, घटा 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2, इसका मान कितनी होगी, तो 8 होगी। घटा देखिए 3 दूना 6, यहाँ x² है साथ में, तो 6x² प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया कितनी 12, यहाँ x है, x लिखेंगे, बराबर। अब यहाँ पर देखिए घातांकी नियम में अगर a पर पावर m पर पावर n रहे ना, तो a पर पावर m गुना n हो जाती है, मतलब 2 पर पावर 2/3 पर पावर 3 है ना, तो इस 2/3 के साथ हम जब 2/3 को बाहर करेंगे तो 3 के साथ ये गुना हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, 2/3 जो ना 3 के साथ गुना हो जाएगी जब 2/3 को बाहर करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 2 पर पावर 1/3 पर पावर 3 है, तो इस 1/3 को बाहर करेंगे तो ये 3 के साथ गुना हो जाएगी। ठीक है, ये 3 के साथ गुना हो जाएगी, प्लस अब यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, देखिए 3 गुना 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/3, ये घातांकी नियम देखिए यहाँ a पर पावर m गुना a पर पावर n के रूप में है, जिसका फार्मूला जो होती है देखिए यहाँ 2 जो आधार है, तो जिसका फार्मूला होती है a पर पावर m जोड़ n, ये जो पावर है ना ये जुड़ जाएगी, 2/3 जोड़ ये 1/3 हो जाएगी। ठीक है, इधर में क्या है, 2 पर पावर 2/3 जोड़ 2 पर पावर 1/3, कुछ ऐसा है ना। अब आगे हम लोग समझते हैं। ठीक है, आप आसानी से समझ जाइएगा, कोई भी हार्ड नहीं है। ठीक, सिर्फ देखने पर लग रहा है x³ घटा 8 घटा 6x² जोड़ 12x। ठीक है, हम इसको ऐसे ही लिखते हैं और बाद में हम इसे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 3 कट गई, तो क्या बचा, 2 पर पावर 2 जोड़ यहाँ
ये 3 और 3 कट गई तो 2 पर पावर 1 बचा, जोड़। अब यहाँ देखिए 3 गुना 2 पर पावर, दोनों का लघुत्तम निकालेंगे 3, ठीक है, इधर 2 जोड़ 1, ठीक है। अब यहाँ समझते हैं 2 पर पावर 2/3 जोड़ 2 पर पावर 1/3। देखिए यहाँ समीकरण 1 से 2 पर पावर 2/3 जोड़ 2 पर पावर 1/3 का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, x घटा 2। तो हम इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर हम इसे x घटा 2 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए आगे में 2 का स्क्वायर, ये 4 जोड़ 2 पर पावर 1, 2 ही होगी, प्लस देखिए 3, ठीक है, पर पावर 3 गुना यहाँ 2 जोड़ 1 3/3 और इधर x घटा 2, ठीक है। अब आगे देखिए 4 जोड़ 2 जोड़ यहाँ 3 3 कट जाएंगे तो 3 गुना ये 2 पर पावर 1 के रूप में है, 2 पर पावर 1 2 ही होगी, इधर x घटा 2, ठीक है। 4 जोड़ 2 जोड़ 3 दूनी 6, इधर x घटा 2। हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4 जोड़ 2 जोड़ 6 को x से गुना करेंगे, 6x घटा 6 दूनी इधर 12। अब देखिए यहाँ संख्याओं को एक तरफ जोड़ देंगे, 4 2 6, ठीक है, और 6 में -12 ये कितनी होगी, तो 4 2 6, 6 में -12 करते हैं तो इसका -6 मान होती है, जोड़ इधर 6x। अब देखिए यहाँ पर ये हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो देखिए x³ घटा 8 घटा 6x² जोड़ 12x। हमें क्या करना है यहाँ पर, ये जो -8 है बराबर के इस ओर ले आएंगे, यहाँ x का वैल्यू इसे हम इस ओर दूसरी ओर ले आएंगे, इस तरफ में, ठीक है। तो देखिए x³ -8 को उधर में लिखना है, घटा इधर 6x² जोड़ 12x, ठीक है। अब देखिए 12x इस घटा 6 को घटा 6, लेकिन ये जोड़ 6x को इधर ले आएंगे तो ये घटा 6x हो जाएगी, और इस घटा 8 को बराबर के इस ओर ले आना तो ये +8 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ x³ घटा 6x² जोड़ 12x में 6x घटाते हैं तो 6x मान आती है, बराबर घटा 6 जोड़ 8, अलग अलग चिन्ह तो घट जाती है, जिसका वैल्यू कितना होगी, ठीक है, तो 2 होगी। इन दोनों में बड़ा अंक 8 है, 8 पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लिखें या नहीं लिखें, अंडरस्टूड है कि इस जगह पर प्लस है। तो इस तरह से x³ घटा 6x² जोड़ 6x का वैल्यू जो आ रही है ये कितनी आ रही है, 2। हमें इसी का मान निकालना था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें इसी का मान निकालना था, x³ घटा 6x² जोड़े 6x का मान क्या होगा, तो यहाँ पर हम कितना निकाले, 2। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।